नमस्कार छत्तीसगढ़ की मेरी प्यारी महतारी बहनों। इन दिनों गांव की गलियों से लेकर बाजार, आंगनवाड़ी केंद्र और हर घर में एक ही सवाल सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आखिर महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त कब आएगी और इस बार पैसा आने में देरी क्यों हो रही है। क्योंकि इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाती है, जिससे घर की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने में काफी मदद मिलती है। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी किताब लेना, घर का राशन खरीदना, दवा दारू का खर्च उठाना या फिर परिवार के रोजमर्रा के छोटे कामों को संभालना। यही वजह है कि जब हर महीने किस्त आने का समय होता है तो लाखों महिलाएं अपने मोबाइल में बैंक का मैसेज देखने लगती हैं या पासबुक अपडेट कराने बैंक तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इस बार कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पहले की तरह तय समय पर पैसा कई महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या योजना बंद हो गई है, क्या पैसा देर से आएगा, क्या किसी तकनीकी कारण से भुगतान रुक गया है या फिर लाभार्थियों की सूची में कोई बदलाव किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यह साफ जानकारी दे दें कि महतारी वंदन योजना बंद नहीं हुई है और सरकार की ओर से इसे जारी रखने की बात कही गई है। दरअसल यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि राज्य की विवाहित और पात्र महिलाओं को हर महीने एक निश्चित आर्थिक सहायता मिल सके और वे परिवार की छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहें। इस योजना की शुरुआत के बाद से ही लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और अब तक कई किस्तों की राशि सीधे बैंक खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जा चुकी है। जब भी सरकार योजना की किस्त जारी करती है तो एक साथ बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि इतनी बड़ी संख्या में भुगतान करने की प्रक्रिया में कई प्रशासनिक और तकनीकी चरण होते हैं, जिनके कारण कभी कभी भुगतान में कुछ दिनों की देरी हो जाती है। यही कारण है कि इस बार भी 25वीं किस्त को लेकर देरी की चर्चा सामने आ रही है। कई महिलाओं को यह लगने लगा है कि शायद योजना बंद हो गई है या फिर उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देरी के पीछे कुछ सामान्य कारण होते हैं, जैसे सरकारी स्तर पर लाभार्थियों के डेटा का सत्यापन, बैंकिंग सिस्टम की प्रक्रिया या फिर दस्तावेजों की जांच। दरअसल सरकार समय समय पर लाभार्थियों की जानकारी की जांच करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे। जब यह सत्यापन प्रक्रिया चलती है तो कई बार कुछ दिनों के लिए भुगतान रोक दिया जाता है और जांच पूरी होने के बाद फिर से राशि जारी कर दी जाती है। इसके अलावा कई बार बैंकिंग नेटवर्क या सर्वर से जुड़ी तकनीकी समस्याएं भी भुगतान में देरी का कारण बन जाती हैं, क्योंकि जब एक साथ लाखों खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो बैंकिंग सिस्टम पर भी दबाव बढ़ जाता है और कभी कभी भुगतान की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होती है। इसलिए अगर किसी जिले में पैसा जल्दी पहुंच जाता है तो किसी दूसरे जिले में 1-2 दिन बाद भी पहुंच सकता है। यही वजह है कि कई महिलाएं कहती हैं कि उनके पड़ोस की बहन के खाते में पैसा आ गया, लेकिन उनके खाते में अभी तक नहीं आया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि कुछ लाभार्थियों के बैंक खातों में तकनीकी समस्या हो, जैसे बैंक खाता आधार से लिंक न होना, बैंक खाता निष्क्रिय हो जाना, खाते में नाम की स्पेलिंग अलग होना या फिर डीबीटी सेवा सक्रिय न होना। इन सभी कारणों से भी किस्त अटक सकती है। इसलिए अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं तो यह जरूर जांच लें कि आपका बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय है, आधार से जुड़ा हुआ है और डीबीटी की सुविधा चालू है। कई बार ऐसा भी होता है कि लाभार्थी महिला ने हाल ही में बैंक खाता बदला होता है या फिर बैंक शाखा बदल दी होती है, लेकिन इसकी जानकारी संबंधित विभाग में अपडेट नहीं की जाती। ऐसे मामलों में भी भुगतान रुक सकता है, क्योंकि सिस्टम में पुरानी जानकारी दर्ज रहती है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपने बैंक खाता बदला है या किसी दस्तावेज में सुधार कराया है तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित विभाग या आंगनवाड़ी केंद्र में अपडेट करा दें। इसके अलावा कई बार लाभार्थी वे है सूची में भी बदलाव किए जाते हैं, जैसे नई पात्र महिलाओं को जोड़ना या अपात्र नामों को हटाना। इस प्रक्रिया के दौरान भी
भुगतान कुछ समय के लिए रुक सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि योजना समाप्त हो गई है, बल्कि यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि 25वीं किस्त आखिर कब तक आ सकती है। तो आमतौर पर देखा गया है कि इस योजना की राशि महीने की शुरुआत या पहले सप्ताह के आसपास ट्रांसफर की जाती रही है, लेकिन अगर किसी कारण से प्रक्रिया में समय लग जाता है तो भुगतान दूसरे सप्ताह में भी आ सकता है। इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि जैसे ही सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, वैसे ही लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार किसी कार्यक्रम या घोषणा के साथ बड़ी संख्या में लाभार्थियों को एक साथ राशि जारी करती है। इसलिए संभव है कि आने वाले दिनों में किसी सरकारी कार्यक्रम के दौरान भी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इस बीच महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें, क्योंकि सोशल मीडिया या गांव में कई तरह की गलत खबरें भी फैल जाती हैं, जैसे योजना बंद हो गई है या पैसा अब नहीं मिलेगा, जबकि वास्तविकता यह होती है कि सिर्फ प्रक्रिया चल रही होती है और भुगतान कुछ दिनों बाद जारी हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि महिलाएं समय समय पर अपने बैंक खाते की स्थिति जांचती रहें, पासबुक अपडेट कराएं या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बैलेंस देख लें। अगर किसी महिला को लगता है कि लंबे समय से पैसा नहीं आया है, तो वह नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय या संबंधित विभाग से जानकारी भी ले सकती है। वहां से सही स्थिति पता चल सकती है कि भुगतान कब तक आएगा या कहीं कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसने लाखों परिवारों को आर्थिक रूप से सहारा दिया है। महीने मिलने वाली यह सहायता भले ही छोटी दिखाई दे, लेकिन इसका असर परिवार के बजट पर बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए सरकार भी लगातार इस योजना को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल 25वीं किस्त को लेकर थोड़ी देरी की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन यह देरी अक्सर प्रशासनिक प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन या बैंकिंग कारणों से होती है, और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है वैसे ही राशि लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगती है। इसलिए सभी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं, अफवाहों से दूर रहें और अपनी बैंक डिटेल, आधार लिंकिंग और डीबीटी की स्थिति जरूर जांच लें, ताकि जब भी 25वीं किस्त जारी हो तो पैसा बिना किसी परेशानी के सीधे उनके खाते में पहुंच सके। और अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं तो यह जरूर देखें कि आपका नाम लाभार्थी सूची में सही तरीके से दर्ज है और आपके सभी दस्तावेज अपडेट हैं। इससे आपको भविष्य में भी योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा और आपके परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में यह योजना पहले की तरह मदद करती रहेगी।